नमस्कार। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव नजदीक है और चुनाव के ठीक 4 दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन नेताओं की संख्या 26 है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश कमेटी के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश चुनाव प्रभारी की मौजूदगी में शिमला में कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों सहित 26 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया है। तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव 12 को होने हैं, ठीक 4 दिन पहले कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लग गया ये? बिल्कुल, इतना बड़ा झटका है कि ये समझना चाहिए कि चुनाव से पहले और इतने कम समय में अगर कांग्रेस के इतने नेता 26 नेता की बात हो रही है और उसमें महासचिव हैं, कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं, इसमें ठाकुर भी हैं, मेहता भी हैं, सैनी भी हैं। यानी कि ग्राउंड में जो परसेप्शन पैदा हो रहा है उससे पता लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो स्थानीय लीडरशिप है वो समझ रही है कि इस बार कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी भी काफ़ी समय हिमाचल में बिताती हैं, लेकिन वो चुनाव से संबंधित नहीं होता है, वो होता है आराम करने के लिए वो हिमाचल जाती है, पर्सनल टूर पे जाती हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ, इनके पास इतना बड़ा मौका था कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है, एक बार अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक बार बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का वहां पर जोर रहता है, लोग जल्दी परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड में भी रही थी। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्थितियों को बदल दिया, पूरा परसेप्शन बदल दिया है। झारखंड में भी ऐसी स्थिति रही, लेकिन जहां जहां छोटे राज्यों में इस तरह की विचारधारा थी, इस तरह के विचार से लोग चलते थे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दो, एक बार कांग्रेस को मौका दो, यानी परिवर्तन जरूरी है हर 5 साल के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये सारे परसेप्शन बदल दिए हैं। चाहे तो उत्तराखंड में हाल में उदाहरण देखने को मिल सकता है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर लगातार 2 बार इस बीच अगर कोई जीते तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, इतिहास एक तरह से बनाना माना जा सकता है, दोबारा किसी को और उसी को मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन हिमाचल प्रदेश में यही स्थिति थी और कांग्रेस ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब तो कुछ करें या ना करें, वहां के लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए वो परिवर्तन करेंगे। लेकिन एकदम चुनाव से ठीक 4 दिन पहले कार्यकर्ताओं नेताओं का इस तरह से कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का क्या मुद्दा माना जाए? क्या वो अहम मुद्दे हैं, या उनको ये लगने लगा है कि कांग्रेस इस बार सरकार में नहीं आएगी या बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया? देखिए, एक मुद्दा नहीं है, 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। एक मुद्दा तो ये है कि वहां पर जो इग्नोरेंस है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से, टॉप लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से हिमाचल को इग्नोर करके रखा है। आप राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, मतलब कांग्रेस को छुड़वाना चाहते हैं भारत से। लेकिन प्रियंका गांधी तो काफी मेहनत कर रही है। बस यही बात तो है कि प्रियंका गांधी इतने सालों में जो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रखी गई, आज हिमाचल भेज दी गई हैं। जबकि राहुल गांधी जो हर चुनाव में एक्टिव मोड में रहे, राहुल गांधी जिसको माना जाता है कि अभी कांग्रेस में अगर सामान्य तरीके से कोई भी अध्यक्ष बन जाए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया है, सोनिया गांधी इतने दिनों तक इंटरिम अध्यक्ष रही जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मानते हैं कि सारा का सारा डिसीजन राहुल गांधी ही लेंगे। यानी राहुल गांधी एक व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को अभी चला रहे हैं। प्रियंका गांधी की कोई वैल्यू नहीं है, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी और इसलिए दी गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ होना नहीं था, इनका पॉलिटिकल द एंड इसी समय कर दिया जाए। और ऐसे में जब
सारे कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की नज़र राहुल गांधी पे टिकी हुई है जी। और वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके पास बीच में 3-3, 4-4 दिन का समय इस बात के लिए होता है कि यात्रा को स्थगित करके वो दिल्ली आए। उस समय बताया जाता है कि माँ से मिलने के लिए आए। माँ वहाँ पर जाती है कर्नाटक में इनसे मिलने के लिए। जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना होता है तो उस समय भी बीच में वो यात्रा रोकते हैं, वोटिंग के लिए रोकते हैं, दिल्ली आने के लिए रोकते हैं और कभी कभी रेस्ट के लिए रोकते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो केरल से क्या अमेरिका से भी दूसरे दिन आके एक रैली करके फिर जा सकते हैं? लेकिन इतने संसाधन के बावजूद वो इतना रिलक्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में वो एक भी रैली नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, उन लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई अब तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल यही लग रहा था कि कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सरकार नहीं बना पाएगी। और इन लोगों ने एक नया तरीका कोशिश की थी बताने की कि किसी भी तरह से ऐसा परसेप्शन बनाओ हिमाचल प्रदेश के अंदर कि भाई जयराम ठाकुर अनुराग ठाकुर के बीच गड़बड़ चल रहा है, वहाँ नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर कलह है। बल्कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, खुद अनुराग ठाकुर हर घर घूम घूम के कैंपेन कर रहे हैं जयराम ठाकुर के लिए। बिल्कुल, तो यही तो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया जयराम ठाकुर पूरी तरह से अड्डा डाल दिए। हिमाचल प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो टिकट न मिलने पर हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पर ऐसा होता हो कि जिसको टिकट नहीं मिले वो बाहर जाने की कोशिश न करे। तो टिकट न मिलने पर जो लोग नाराज हो सकते थे वो नाराज हुए। भारतीय जनता पार्टी में भी वो भी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भाजपा के नेता ही हरा देंगे। लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया। 2-3 दिन तक जेपी नड्डा भी वहां रहे और लगातार अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे। धीरे धीरे 2-4 जो टिकट के लिए मारामारी कर रहे थे, जिनको चुनाव लड़ना ही था, उन लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करा दिया। लेकिन और सारे नेता एकजुट हो गए। इससे भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जो 26 लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये कोई टिकट की उम्मीद नहीं किए हुए थे और अब टिकट के लिए किसी पार्टी को छोड़ने का समय भी नहीं है। क्योंकि अगर 4 दिन पहले, चुनाव से 4 दिन पहले टिकट की कोई मारामारी नहीं होती है, जो होना होता है वो पहले ही हो गया होता है। और अब इन लोगों को ये भी उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें कुछ दे देगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद कुछ दे सकती है, यानी इन्हें कोई पोस्ट मिल सकता है पार्टी में, संगठन में या सरकार में। तो ये तो इन लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट है। दिल्ली में बैठे लोग भले ही ये बातें सोच लें, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को तो ये पता है कि हमें किसके साथ रहना है, किसकी हवा चल रही है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे राजीव जी है। जो 26 लोग हैं वो हर अलग अलग इलाके से जुड़े हुए हैं। आपने भी कहा कि सैनी है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। क्योंकि जब मैं हिमाचल गई तो वहाँ लोगों से मैंने बातचीत किया तो वहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वो पार्टी के नाम पे वोट नहीं करते, विधायक और एक प्रमुख नेता के नाम पे वो लोग वोट करते हैं। ये नेता भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकर्ता के नाम पे भी वहाँ पे वोटिंग होती है। तो क्या चेहरे जो एकदम से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं तो चेहरे का इंपैक्ट पड़ेगा? चुनाव में जो सीट्स हैं वो बढ़ सकती है इन 26 नेताओं को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने का जो मौका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन लोगों को बुलाया है, अपने साथ लिया है और जयराम ठाकुर खुद इन लोगों को वेलकम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी 2 दिन में इन लोगों को कुछ क्षेत्रों में भेजा जाएगा और घूम घूम के ये बताएंगे कि इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी इस समय क्यों छोड़ी, कांग्रेस लीडरशिप का हिमाचल के प्रति क्या मानना है, क्या सोचते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो हिमाचल को इतना इग्नोर करके अभी से रखे हैं। कांग्रेस ने इतने समय, अच्छा खासा समय मिला था हिमाचल प्रदेश के लिए, जब कैंपेन कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में आनंद शर्मा को रखा गया और राजीव शुक्ला को वहां का प्रभारी बना दिया गया। आनंद शर्मा जैसे पुराने कांग्रेसी और वहां पर हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, उनको इतना भाव नहीं दिया गया और उन्होंने कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस के अंदर ये समस्या बढ़ी है, अब पैदा हुई है, जिसके कारण ये जो शीर्ष नेतृत्व का इग्नोरेंस रहा है, जो वहाँ के लोग भी समझ रहे हैं
कि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है, तो फिर उनके साथ रहने से क्या फायदा है। अब विधानसभा चुनाव जिसको लड़ना है वो तो किसी तरीके से चुनाव लड़ेगा ही, लेकिन जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं वो मजबूरी में ही रह रहे हैं, वहां पर वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और अब तो चुनाव के पहले इतने नेताओं को छोड़ना एक तरह से पार्टी के अंदर भगदड़ मचने जैसी स्थिति पैदा हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर देखी जा रही है, पर एक साथ नेताओं का बीजेपी में शामिल होना चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकता है। बीजेपी की प्रचंड जीत अब निश्चित मानी जा रही है। हालांकि देखना होगा हिमाचल का हकदार कौन होता है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।